आपकी एक्स की अगला मूव क्या होने वाला है। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट अभी चल रहा है तो वो अगला मूव क्या करने वाले हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, हम अभी वही देखेंगे। आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, अगर कोई मूव नहीं लेने वाला है तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। सो लेट्स कीप, अरे ऐसे नहीं भैया। अच्छा, पहले आपका एक्स का नाम 3 बार अपने दिमाग में लो। डीप ब्रेथ इन, out through your mouth. So let us see. Connect to the energy. Look at the cards and connect to the energy and let us see what comes up. First card, 4 of Wands and Strength. Very beautiful opening. Oh my gosh, what was that? Jumped like this. The Lovers. Arey, Empress. Wow, 3 major arcana cards out of 4. First thing I can see that this person wants a reconciliation. आपके जो एक्स है वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। देखो, मैं किसी को शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो कार्ड बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ। आपको पता है मैं कितना हर्ष वे में बात करती हूँ इस चीजों के बारे में। लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड, ये इंसान आपका डेफिनेटली कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आपको लगता है ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, वो हो सकता है। लेकिन अगेन मैं बार बार इसके साथ आपको वार्निंग देती हूँ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को फैंटेसाइज मत करो। जो लोग आपको फैंटेसाइज करवाते हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि ये लोग बहुत स्पेशल है आपकी जिंदगी में। वो आपको इतना प्यार करेंगे लेकिन वही आपको इतना दर्द भी देंगे कि आपका जो अंदर का जो है ना शेल जो टूट जाएगा और आपके अंदर में जो आपका गिफ्ट रहता है, जो स्पिरिचुअल पावर रहता है, वो निकल के आता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा। वो लेसन आपको सीखने के बाद आपका कार्मिक लेसन क्लोज करना होता है। उसके बाद अगर वो भी अपना कार्मिक लेसन क्लोज करे तो आप दोनों साथ में रह सकते हो। नहीं तो वो जाएगा इधर, आप जाओगे इधर। कोई भी आपको बोलेगा चलो मैं आपको अबड़ा डबड़ा करके दूंगा, फिर आप दोनों साथ में हो जाओगे। कुछ टाइम के लिए स्पेल वर्क काम तो करता है, कुछ टाइम के लिए आप शायद साथ में रहोगे, फिर से वो चला जाएगा। सो कार्मिक लेसन इज द राइट थिंग। तो आपके साथ इसका जो भी अगर है रिश्ता, तो ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है इट कैन बी मोस्ट लाइकली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस इधर पे है। और अगर ट्विन फ्लेम का और एक साइन आपको मैं बता दूं, उस पर आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर देखोगे। ये आपके जिंदगी में आने से पहले, बिफोर दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ, आपने बहुत ज्यादा एंजल नंबर देखा होगा। ये पर्सन आप आने के बाद आपके जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होगी। शायद उसी वक्त आपने टैरो रीडिंग वगैरह, स्पिरिचुअल रीडिंग वगैरह शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए और आपके जिंदगी में कुछ ऐसे अजीब अजीब घटना होने को लगा जो आपकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। दिस आर द वेरी, और आपके साथ इसका बहुत ज्यादा बर्थ सिमिलरिटी होगी। शायद मून फेजेस सेम होता है, चेहरे में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होते हैं। समझो कि आपका लेफ्ट साइड में इधर पे मोल है तो उसका राइट साइड में होगी। इस टाइप के बहुत सारे सिमिलरिटीज, बचपन का भी आपका सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होता है। तो ये ट्विन फ्लेम डायनामिक्स होता है। तो लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, नो फैंटासाइजिंग। बंदर की तरह उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। एक था ना, तेरी बहन को नमन, आई लाइक दैट गाय, व्हाट वाज हिज नेम, आई डोंट नो, बट दैट्स वेरी फाइन। बट एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग, कमिंग टू द पॉइंट। हाँ, ये क्या चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बंदा दिन भर आपके लिए रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हो तो और एक साइड में आपको बता देती हूँ, ये बंदा देख रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप जिंदगी से चल रहे हो। अगर आप उधर पे बैठ के रो रहे हो, उसके पीछे आप उसको मैसेज कर रहे हो कांस्टेंट, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा रीडिंग देख लो। ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस रिश्ते को, इसने आपके साथ एंड किया या आपने एंड किया, जो भी एंड किया बाहर में गया, वो आप आगे बढ़ चुके हो। आप अपना जिंदगी पे फोकस करो, आप ग्लो करो। एम्प्रेस एनर्जी का मतलब वो होता है, एम्प्रेस वो होती है जो अपना सारे के सारे क्वींस की एनर्जी इसके अंदर होती है। तो अपना जिंदगी में सब कुछ करिए, अपना जॉब करिए, पैसा, स्टेबिलिटी, हर वर्क, मोटिवेशन, ओन टेकिंग केयर, सेल्फ लव, बाउंड्रीज, सब कुछ उसके है। लेकिन वो शी इज नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी कि आके मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं करिए। ठीक है, तो वो अपना जिंदगी जी रही है। एम्प्रेस, दैट इज एनर्जी। तो ये स्ट्रेंथ जो आपका है ना, वो इसको रियली आपका ये स्ट्रेंथ ने, जो आपने कैसा किया ऐसा, मैंने सोचा भी नहीं कभी मुझे छोड़ के आप ऐसे स्ट्रांग रहोगे। जो ये जो आपका स्ट्रेंथ है ना, इसकी दिमाग बदल डाली, इस सोच इसकी। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक कैसे, कहाँ से, क्यों, हाउ दिस पर्सन बिकम सो स्ट्रांग। आप तो उधर पे अंदर में जाके रो रहे हो, दीदी के कमेंट सेक्शन में रो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से आप सब कुछ करो एंड सी दैट इज हाउ इट इज। कोई रिश्ता टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन में अपना दिमाग पूरा एबड़ा डबड़ा करके सब कुछ भूल जाए। ये न्यूरो साइंस है, हमारे न्यूरल पाथवेज रहता है, वो टाइम लगता है, वर्क लगता है उसको चेंज होने में। लेकिन आपका जो चेंज हुआ है, इसने जो देखा है ना,
एटलीस्ट पहले शायद आप रन करके भाग के जाओगे उसके पीछे, अभी नहीं जा रहे हो। आप अपने जिंदगी में बैठे हो, आराम से काम कर रहे हो। दुख दर्द तो होता है जिंदगी में, लेकिन आप दुख के साथ जीना सीख लियो, आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द स्ट्रेंथ दिस पर्सन इज सीइंग एंड दैट इज एक्चुअली मेस्मराइजिंग। आई थिंक दे आर लाइकिंग इट। अच्छा, जेमिनाई एनर्जी एंड लियो एनर्जी कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। चलो आगे जाके देखते हैं कि मूव क्या करेगा वो अंदर, लेकिन चाहता तो है रिकॉन्सिलिएशन। क्वीन ऑफ शर्ट्स एंड 4 ऑफ कप्स। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन चाहता है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगता है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसको काट के खाओगे। इसके वजह से बैठ के बंदा रो रहा है। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, और क्या है होना है। अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं टैरो डेक की नाम, मुझे पता नहीं। मैं डब्बा से निकल के डब्बा फेंक देती हूँ, मेरे पास रखने का इतना जगह नहीं है। कौन सा टैरो डेक है आई डोंट इवन नो। देख के ऊपर में ऐसा है, आई डोंट नो। अभी आगे मैसेज करने का, अच्छा नहीं, देखो अभी मैसेज नहीं करने वाला है बहुत जल्दी। आई वुड से नॉट वेरी क्विकली, लेकिन वो मैसेज करेगा क्योंकि इसके बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड एनर्जी है, लेकिन जो एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है वो अभी तक आया नहीं है ना, तो इसलिए अभी क्या दिख रहा है, हैंगमैन एंड द हायरोफेंट। लेकिन एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये तो आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ही आएगा आपके पास। लेकिन द लेवल ऑफ मेजर आर्काना कार्ड आई एम सीइंग हियर, इसका मतलब है इसकी जिंदगी में आपका ना एक बहुत बड़ा अहमियत है, आपका बहुत बड़ा दर्जा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इधर पे हायरोफेंट आया ना, तो आई थिंक दिस पर्सन, ये जो हैंगमैन सिचुएशन है इधर पे लटका हुआ, जो आगे नहीं बढ़ रहा रिश्ता, ये जो रुका हुआ रिश्ता है, इस सिचुएशन ने इसके दिमाग में कुछ तो बत्ती जला दी इसके अंदर कि नहीं मैंने क्या कर दिया। मतलब मुझे लगा था कि ये तो मेरी तरह पागल की तरह दौड़ते दौड़ते आएगी, ये होगी वो होगी, रोएगी, नहीं रो रही है, नहीं रो रही है, खुश लग रही है। कैसे हो गया? तो मेरा ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो उसको समझ में आ रहा है इसका जो वेकअप कॉल, आहा मैंने गलत कर दिया यार, मैंने तो उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया कि वो आएगी रोते हुए करते करते। तो यही इसका, आई थिंक दिस इज व्हाट द वेकअप कॉल फॉर दिस पर्सन। एंड बहुत जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आई डोंट नो आप क्यों नहीं गए मैसेज करने, क्योंकि मैं बार बार बोली हूँ ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो गए नहीं उसके पीछे बेक करने। अगर बेक करने आप जा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने नहीं गए हो कुछ भी रीजन की वजह से, इसका आई वुड से बहुत अच्छा असर हुआ इसके ऊपर, क्योंकि हमारे साइलेंस बहुत कुछ बोल जाती है। जो हमारे इतना, आप उसको ना इतना बड़ा बड़ा पैसेज लिख के भेजो, जो लोग अवॉइडेंट होते हैं स्पेशली, आप इतना बड़ा बड़ा पैसेज लिख के भेजो, कोई इनके दिमाग में असर नहीं होता। दे सी द एक्शन। जब आप कुछ करके दिखाते हो ना तब उसको जाके समझ में आता है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं आप रीडिंग 4 मिनट की करती हो, बाकी सुन 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 सुन, मेरा चैनल है ठीक है ना, मेरे को जो करना है मैं वही करूंगी, तेरे को लेना है तो ले दे, तो बाहर में जा। और वैसे ही मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे जो मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग में कुछ मटेरियल होना चाहिए। तेरे अंदर अगर समझ गया ना वो है, तो ये चैनल तेरे लिए नहीं है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट लोगों के लिए है ना, ये सोफिस्टिकेटेड चैनल है। चलो कम बैक टू द पॉइंट। ओके, माई कम्युनिटीज, जो जिनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसका जो है ये जो सिचुएशन था, अगर आप क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना जिसको जिस लैंग्वेज में समझना चाहिए उसको उस लैंग्वेज में समझाओ। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के बार बार भाग रहा है, आपने देखा होगा इतना बड़ा बड़ा महाभारत लिख के आपने इतना बड़ा बड़ा पैसेज लिख के भेजा है, घंटा हुआ है सर, कुछ हुआ है सर, घंटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अभी साइलेंट हो जाओ। उसको, वो साइलेंट हो गया ना, उसको साइलेंस की लैंग्वेज समझाओ, उसको ये एहसास होने दो कि आपको वो बिल्कुल खो चुका है। अगर उसके बाद बंदे को लगे कि चलो मैंने गलत कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा बटन प्रेस कर दिया, तब वो आता है, तभी वो सही तरह से आता है। क्यों? लेकिन आप अगर जाके उसको चलो प्राणनाथ आ जाओ, तो प्राणनाथ तो आ जाता है, लेकिन प्राणनाथ आपका प्राण की नाश करके जाता है। तो इसकी वजह से आई थिंक आपने जो गए नहीं ना इस सेपरेशन के मोमेंट में, आपकी जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी मैसेजेस ने जो काम नहीं किया, उसने काम असर शुरू किया है आपकी साइलेंस ने, वो आपको मिस कर रहा है, आपकी ग्लो अप ने वो काम कर। इसलिए मैं हमेशा से लोगों को बोलती हूँ कि अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि आप सच में अगर रिश्ते में रहना चाहते हो, अगर आप भी एक मतलब ऐसा खेल नहीं गेम नहीं खेल रहे हो, क्योंकि तो मुझे तो लगता है जो लोग आके, जो सैडिस्ट लोग आके इस टाइप के कमेंट करते मेरे वीडियो में कि तुम इतना लेक्चर क्यों देते, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये समझ में आता है आइदर को उसको तो मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी बात ये हो सकता है कि उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, उसका लेवल इतना लो वाइब्रेशन के है, उसमें उधर पे उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर। समझ में आता है ना, जो लोग किसी की कमेंट, अनजान लोगों की कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका औकात क्या है, उसका दिमाग क्या, उसके साथ कौन सा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहेगा बताओ। तो उस टाइप के लोगों को उनको जाना ही है। लेकिन मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ, ये जो
एक अपने आप को नजर चेंज करने का जो बात मैं आपको कर रही हूँ ना, दैट इज द ओनली वे यू कैन चेंज द अदर पर्सन। आपको कितना भी उसको समझाओ, कुछ भी उसको गिफ्ट दे दो, ये कर लो, आप उसका जो बोलेगा वही सुन लो, वो थर्ड पार्टी के साथ जिंगालाला कर रहे हैं, आप उसको भी एक्सेप्ट करो। हर एक दिन एवरी टाइम यू एक्सेप्ट, तुम अपना अपना रेस्पेक्ट उसके नजरों में थोड़ा 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 करके खोते जाते हो। आपका जो रेस्पेक्ट होता है उसके नजरों में दिन के दिन वो गिरता जाता है। तो उसके आप कितना गिरा चुके हो आपको पता नहीं मुझे, लेकिन जहां पे भी हो उधर से अभी अपने आप को हाई करो। अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद आज तक भी आपने उसको चेस किया, तो आज से अपने आप को बोलो और नहीं करनी मुझे, अभी मुझे अपने आप पे फोकस करनी, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है। उसके लिए अपना जॉब पे, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब पे, जॉब नहीं कर रहे हो तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आपका जो फोकस है लाइफ में उस पे फोकस करो। उसमें क्या होगा, जब अपना अच्छा रिजल्ट करोगे, जब अपना दिखाओगे दुनिया में, मैं मेरा क्या अपना वजूद मैंने आइडेंटिटी बनाया मैंने, देन यू विल सी पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता उसे कोई नहीं रिस्पेक्ट करता, ये है सच्ची बात। तो मैं आपको यही बोलूंगी, इसके अंदर कुछ जो ये अगर आपका रीडिंग है तो इसके अंदर जरूर कुछ चेंज हुआ है। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम चेंजेस। कम्युनिकेट तो ये करेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको आगे ही नहीं जाना है। आई कैन टेल यू दिस, अगर आप जाते हो तो आप ये पूरा सिस्टम को गड़बड़ कर दोगे। ये इकोसिस्टम है एक, ठीक है ना, हर एक इंसान का हमारा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम रहता है और ये कार्मिक इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में आपको बार बार जो आपको छोड़ के जा रहा है उसके पीछे नहीं जाना। हाँ, अगर आप हो इंसान जो बार बार भाग रहे हो कि नहीं मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, कमिटमेंट नहीं चाहिए, कमिटमेंट से मुझे डर लगता है, तो आपको जाना है। ये समझ में आ रहा है ना? अगर आप भाग रहे हो और आप एक्सपेक्ट करो कि वो आएगा वापस, तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस। अगर वो भाग रहा है, आप उसके पीछे जा रहे हो, फिर भी वो डिसबैलेंस। जो भाग रहा है उसको ही वापस आना है, क्योंकि बार बार आप उसको खींच के लाओगे ना तो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए अपने आप पे फोकस करो, अपने काम धंधे पे फोकस करो, अपने जॉब पे फोकस करो, किसी के पीछे मत पड़ो, ठीक है? उससे क्या होगा, अपना रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। जो एज अबव एज बिलो, जो इनसाइड दैट इज आउटसाइड, वही है। तो इसीलिए अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करो कि वो आपको रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए, और रिस्पेक्ट ना करे तो वो आपके दुनिया से चला जाए। सिंपल एज दैट, ठीक है? इट्स बेटर टू स्टे अलोन रादर देन बीइंग विद द पीपल हु डोंट रिस्पेक्ट यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इतना ही है रीडिंग। सो आई वुड से कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग, अच्छा एक बात सुनो, अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो ना, एक स्कैमर ने मेरी वीडियो स्क्रीनशॉट लेके पता नहीं क्या क्या करके 125 के फॉलोअर्स तक बना चुकी है, ठीक है ना? तो सोचो दीदी कितना फेमस है। तो एनीवेज, तो आपको एक बात जरूर करना है, अगर आप मेरी वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हो, मैं वीडियो के एंड में उस ऐप प्रोफाइल को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आप प्लीज उसको रिपोर्ट करो फॉर योर सिस्टर एंड ऑल्सो टू हेल्प पीपल टू नॉट बीइंग लाइक फ्रॉम द स्कैमर्स। तो आप एक काम करो, और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे क्या हो इसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, जहाँ पे मैं हिंदी रीडिंग हर दिन पोस्ट करती हूँ, उसको जरूर भाग के जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस महीने के एंड में मैं जा रही हूँ इंडिया। आपको मेरी वीडियो टिकटॉक पे नहीं मिलने वाली, रेयरली शायद, मैं अगर मेरे फ्रेंड को भेजूँ तो कब तक होगा वो आई डोंट नो। सो यूट्यूब पे मैं डालूंगी, तो आप यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोनों चैनल है, एक है लेट्स आस्क टैरो, एक है लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। तो उधर से जाके मेरा ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना। सेकेंडली, मैं आपको कभी भी व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, अगर कोई आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा है वो स्कैमर है। थर्ड, मैं किसी के लिए प्राइवेट रिचुअल नहीं करती, कोई भी आकर आपको प्राइवेट रिचुअल करने का ऑफर दे रहा है वो स्कैमर है। तो बहुत केयरफुल रहना, और मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना, divinemothersguidance@gmail.com, क्योंकि स्कैमर ने उस प्रोफाइल में अगर जाओगे ना, जो प्रोफाइल में अटैच कर दूंगी, उधर पे अगर जाके देखोगे, अगर टिकटॉक पे देख रहे हो तो अटैच हो जाएगा उधर पे, तो आप उधर पे जाके उसको देख लेना, वो रॉन्ग ईमेल एड्रेस टाइप करके लोगों को स्कैम करिए। सो आपको पता चल जाएगा वो ईमेल एड्रेस रॉन्ग है। सो बी वेरी केयरफुल, stay safe and love yourself. Take care.